हेलो दोस्तों, टेक्निकल पंजाबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि पंजाब में जो हिंदी लेक्चरर की वैकेंसीज आई हुई हैं, हम उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। सो आज हम हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और कौन कौन सी बोलियां हैं वो हम करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप अच्छा कर पाओ। ये जो तैयारी है वो हम रेगुलर ही रखेंगे। तो शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं पीडीएफ की तरफ। देखो, हिंदी साहित्य की उपभाषाएं, हिंदी साहित्य की 5 उपभाषाएं हैं और जो इसकी बोलियां हैं 5 उपभाषाएं 18 बोली भाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं हिंदी की वो है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 3 बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। ये जो हैं उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां हैं वो आती हैं। अब हम कुछ डिटेल में इनके बारे में जानेंगे, जैसे लेक्चर कैडर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमी हिंदी के हुआ था। पश्चिमी हिंदी का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ था, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट यही पूछा जा सकता है। उसके बाद इसके अंतर्गत आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली को हम डिस्कस करेंगे। देखो, इस बोली के काफ़ी सारे नाम हैं वो लिए जाते हैं, जैसे इसको हिंदुस्तानी कहा जाता है, सर हिंदी कहा जाता है, बोलचाल की हिंदुस्तानी खड़ी बोली कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो एक मान्य नाम है वो है कौरवी। खड़ी बोली जिन नगरों में बोली जाती है, जिस क्षेत्रों में बोली जाती है वो है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून। ठीक है, अम्बाला का भी कुछ भाग है, पटियाला का कुछ भाग है। तो सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इस बोली का प्रयोग किया था सबसे पहले अपने साहित्य में। उसके बाद खड़ी बोली की कुछ विशेषताएं करते हैं, कुछ ज़्यादा आपने नहीं करना। विशेषताएं खड़ी बोली देखो, आकार ठीक है, आकार बहुला बोली है ये। मतलब इसमें जो शब्द होते हैं वो आकारांत शब्द होते हैं, जैसे माता, पिता, हथौड़ा। मतलब आ की आवाज़ है वो आती है। और खड़ी बोली में ज़्यादातर जो द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग होता है। द्वित्व मतलब जैसे सेम वर्ण, एक आधा हो उसके बाद पूरा हो, जैसे कर्ता में। ठीक है, या बेटा, बच्चा में जो च है एक बार आधा डालते हो एक बार पूरा डालते हो, तो वो होते हैं द्वित्व व्यंजन। तो खड़ी बोली में जो मूर्धन्य ल का प्रयोग मिलता है, जिसका मानक हिंदी में अभाव होता है। खड़ी बोली में मानक हिंदी के न भ के स्थान पर क्रमशः न ब का प्रयोग होता है। कुछ शब्द हैं जो मानक हिंदी में न, मतलब जिनमें न लगता है मानक हिंदी में, जैसे आना। ठीक है, आना में न डालते हैं हम, लेकिन खड़ी बोली में उसकी जगह पे न का प्रयोग किया जाता था। हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। तो जॉर्ज ग्रैडसन ने बांगरू नाम था वो रखा था इसके लिए। हरियाणा प्रांत है, जो हरियाणा स्टेट है, उसके पानीपत, सोनीपत, जींद, पटियाला, हिसार, गुड़गांव, वहाँ पे ये हरियाणवी जो बांगरू बोली है वो बोली जाती है। हरियाणा भाषा को जाटू मतलब जाट लोगों की भाषा भी कहा जाता है।
इसके कोई साहित्यिक विशेषताएं करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे है महत्वपूर्ण जो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, सबसे पहले यही पता होना चाहिए। और पश्चिमी हिंदी का विकास शौर्स यानी अपभ्रंश से हुआ था। इसके जो इलाके हैं वो हैं मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली। ब्रज भाषा का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था, मतलब इस भाषा का जो प्रयोग मिलता है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है इसका प्रयोग। बाकी इसके कवि सबको पता है, सूरदास, नंददास, रसखान जो कृष्ण भक्ति से संबंधित कवि हैं, घनानंद बिहारी, तो वो सब क्या हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं। ब्रज भाषा की विशेषताएं, जैसे खड़ी बोली आकारांत शब्दों का प्रयोग होता था खड़ी बोली में, तो ब्रज भाषा में ओकारांत शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें जो श आपको पता है, शलगम, ठीक है, षटकोण, स, तो इन सब के लिए सिर्फ स का ही प्रयोग किया जाता है, अलग अलग तरीके से श का प्रयोग नहीं किया जाता, तो बस स का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो ण ध्वनि का ब्रज भाषा में जो उच्चारण है वो न के रूप में मिलता है, इसका प्रयोग ण का प्रयोग न के रूप में मिलता है। तो ऐसे जो ड़ के पैर में बिंदु और ल, ये दोनों की जगह पे ब्रज भाषा में र का प्रयोग किया जाता है। जैसे थोड़ा में ड लगता है और वहाँ पे क्या होता था, थोरो, ओ का प्रयोग होता था, पीछे आ का प्रयोग नहीं होता, तो थोरो। बिजली तो विजुरी, बूंदेली का क्षेत्र बुंदेलखंड है, ठीक है, इसीलिए इसे बूंदेली कहा जाता है। तो यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर, उरई, बांदा या मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, चटखारी, ओरछा, दतिया, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ऐसे इलाकों में बोली जाती है, जैसे ग्वालियर। तो बूंदेली के बारे में भी इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट ये नहीं है। आगे कन्नौज प्रदेश की भाषा है। इसमें कुछ ध्वनियाँ हैं वो अलग रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे इसमें ह ध्वनि का लोप है, ठीक है। इसमें जो भी अलग प्राण हैं वो महाप्राण में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे साथ, तो साथ मतलब ये दूसरा है, ठीक है, दूसरा महाप्राण, थ महाप्राण में आ गया, लेकिन उसको पहला वर्ण बना देंगे अल्प प्राण, सात, तो मतलब महाप्राण ध्वनि की जगह यहाँ पे अल्प प्राण ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हाथ नहीं लिखेंगे थ की जगह, अल्प प्राण ध्वनि लगा देंगे त, उसके पहले वाला अक्षर, तो य की जगह पे ज का प्रयोग होता है। यमुना नहीं बोलेंगे, वो जमुना बोलेंगे। व के स्थान पर ब का प्रयोग होता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से याद करोगे कि कौन सी ध्वनि किस रूप में परिवर्तित हो जाती है कन्नौजी भाषा में, ये पूछ लिया जाता है। पूर्वी हिंदी का जो विकास था वो अर्धमागधी प्राकृत से हुआ था। इसकी जो बोलियां हैं वो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हैं। तो अवधी के बारे में करेंगे, महत्वपूर्ण है ये। अवधी अवध क्षेत्र की बोली है, ठीक है। तो अवधी का जो दूसरा नाम है वो कौसली भी है, पूर्वी बोली भी इसे कहा जाता है, और कोसली भी कहा जाता है। तो ये लेक्चर केडर में आ भी चुका है। इसके कुछ कवि हैं जो वो सबको पता होंगे, याद होंगे, तुलसीदास हैं, जायसी हैं, कुतुबन, लालदास, नाभादास, अग्रदास, नूर मोहम्मद, मंझन, उस्मान, मतलब जो सूफी कवि हैं वो इसके अवधी भाषा के अंतर्गत आते हैं। अवधी की विशेषताएं, अवधी है जो इसमें ए, जैसे हम हिंदी में ए का उच्चारण करते हैं तो उसकी जगह पे ऐ बोला जाता है, कहते हैं ए सुन, तो वो नहीं, वो ऐ सुन। औ का उच्चारण औ के रूप में होता है, जैसे कैसा तो कैसा, ठीक है, मतलब ए की जगह पे ई का प्रयोग करते हैं वो। ऐसे ही जो अगर शब्द के अंत में वो आता है, वो ध्वनि आती है, तो वो उसे ऊ बना लेते हैं, ये ऊ में परिवर्तित कर देते हैं उसे। जैसे नाव तो नाऊ, भाव भाऊ, गांव गऊ।
तो अवधि में आकारण र का आगमन होना, मतलब र है, बिना कारण के र का प्रयोग होता है। जैसे पसंद तो परसंद, वियोग तो विरोग, इस तरीके से। आगे हैं इसमें कुछ अंशस्थ व्यंजन हैं, जैसे य वर्ग है जो य र ल व, तो इसमें जो य और व है, अगर वो संयुक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से जुड़े होते हैं तो अवधि में य के स्थान पर इया हो जाता है। मतलब अगर य किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी जगह पे इया हो जाएगा। व के स्थान पर अगर व किसी के आधे अक्षर के साथ जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे उआ हो जाएगा, उआ। जैसे गवाल में व पूरा है और जुड़ा किसके साथ है, ग के साथ, वो, तो यहाँ पे उआ बना दिया, तो गुआर, ठीक है। ऐसे यार, तो यहाँ पे य है, य किस में परिवर्तित हो जाएगा, इया में, इया, तो सियार। द्वार में दुआर, इस तरीके से ये बदल जाते हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये नेक्स्ट पॉइंट है जो हम अभी करेंगे, तो इसमें कुछ ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे ण है वो न में परिवर्तित हो जाएगा, क है वो ग में, ल है वो र में। जैसे हम बोलते हैं कल नहीं बोला जाएगा, कर बोला जाएगा। गुण, तो इसके उदाहरण भी साथ साथ में आप देख सकते हो। ऐसे य है वो ज में, योग नहीं होगा, जोग होगा। जो श है वो ख में, भाषा नहीं होगा, भाखा होगा। व ब में, तो ये याद रखना है। अवधि, इसमें से प्रश्न लेक्चर केडर में आए थे। अवधि का जो अधिकांश शब्द हैं वाकारांत होते हैं, वाकारांत मतलब वा का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। जैसे घोड़वा, घोड़ा नहीं बोला जाएगा, घोड़वा। जगदीश नहीं बोला जाएगा, जगदीशवा। तो इसमें क्या है, आगे है भगेली। बघेली इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है पर हम करेंगे। बघेली है, जो बघेली है वो बघेलखंड की बोली है। इसका केंद्र है वो रीवा है। बघेली की विशेषताएं, व का ब हो जाता है इसमें, ठीक है। आदिवासियों की शब्दावली की बहुलता। छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, छत्तीसगढ़ी भी इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन अब करेंगे इसको, ठीक है। छत्तीसगढ़ी का जो इलाका है वो रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नांदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरिया में बोली जाती है ये। और इसका साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ, मतलब ना के मात्र है, तो इसे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी महत्वपूर्ण है, इसकी उपबोलियां हैं जो बोलियां हैं। मारवाड़ी सबसे पहली बोली है, तो मारवाड़ क्षेत्र की बोली है ये। इसमें जोधपुर, मारवाड़ी और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे ये बोली जाती है। जैसे अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, पालनपुर, जैसलमेर, ठीक है। तो इसका नाम, दूसरा नाम मरुभाषा है, मरुभाषा, वहीं से मारवाड़ी बना। मारवाड़ी के 14 उपबोलियां हैं, याद रखिएगा, इसकी आगे उपबोलियां 14 हैं। जयपुरी, देखो ये भी लेक्चर केडर में आया है कि जयपुरी का दूसरा नाम ढूंढानी। कौन सा नाम है, ढूंढानी है इसका नाम। तो ढूंढानी है जो इसका गद्य पद्य में जो साहित्य है, गद्य और पद्य, उसमें इसका प्रयोग हुआ है, साहित्य की रचना की गई है। मेवाती क्या है, मेवाती राजस्थान में जहाँ मेओ जाति निवास करती है वहाँ उनकी जो बोली है, जो उनकी भाषा है, उसको मेवाती कहा जाता है, मेवाती। मालवी, ठीक है, मालवी राजस्थान, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान से का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो मलवई भाषा बोली जाती है, तो वो मालवा कहलाता है वो क्षेत्र। जैसे कुछ हैं वहाँ के इलाके हैं, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, नीमच, इंदौर, चित्तौड़, ये सब इलाके हैं, प्रतापगढ़, ठीक है, उज्जैन, ये इसके अंतर्गत आते हैं। मालवी में मतलब कोई साहित्य नहीं लिखा गया हमारी हिंदी का। बिहारी हिंदी में भोजपुरी आती है, भोजपुरी, तो भोजपुर गांव से इसका संबंध माना जाता है। बिहार झारखंड का इलाका है, फिजी देश है, मॉरिशस है, ठीक है, मॉरिशस, तो वहाँ पे ये भाषा है वो बोली जाती है। भोजपुरी में स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भोजपुरी में स्त्रीलिंग संज्ञाएं इकारांत मतलब उसमें ई
ई का प्रयोग होता है, ठीक है। इकारांत में बोली जाती हैं। और भोजपुरी में र का लोप हो जाता है, लरिका की जगह लइका। मैथिली मगध के ऊपरी क्षेत्रों में तथा नेपाल में बोली जाती है। मैथिली भाषा एकमात्र वह बोली है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसका ये महत्वपूर्ण है। तो झारखंड राज्य में मैथिली को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। मैथिली के जो भाषा के जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं वो विद्यापति हैं। विद्यापति साहित्यकार हैं, महत्वपूर्ण। ऐसी नागार्जुन, उन्होंने मैथिली भाषा में कविताएं लिखी हैं यात्री नाम से। देखो ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है भोजपुरी मैथिली, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने रेखांकित किए हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न नहीं इसमें से आते। पहाड़ी हिंदी है जो इसका जो विकास है वो खस अपभ्रंश से हुआ है, याद रखिएगा। और जॉर्ज ग्रैटसन ने इसे मध्य पहाड़ी भी कहा है। इसके जो अंतर्गत आती हैं वो गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। गढ़वाली है वो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की बोली है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, ठीक है। कुमाऊनी का जो इलाका है वो कुर्माचल है, कुर्माचल। तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, वहाँ पे भी, इन जिलों में भी ये बोली जाती है। और इसकी 12 उपबोलियाँ हैं, कई बार उपबोलियाँ पूछ ली जाती हैं। 12 उपबोलियाँ हैं। के बाद है नेपाली। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंपा, जौनसार, सिरमौर क्षेत्र की बोली है। ये भी साहित्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सबसे जो महत्वपूर्ण है पेपर की तैयारी करनी, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली, तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये तीनों ही पेपर में पूछी जाती हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।